नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सार्वजनिक मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ जमकर थपथपाई। राज्य सरकार की कई उपलब्धियों की चर्चा की, प्रदेश की नई कार्य संस्कृति की चर्चा की, कानून व्यवस्था की चर्चा की प्रधानमंत्री ने, और कैसे उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है इस बात का उल्लेख किया। और इन सब का उल्लेख करते हुए उन्होंने कई दफा अपने भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की, उनके नेतृत्व को शाबाशी दी। प्रधानमंत्री कल मेरठ में थे, रैपिड ट्रेन का उद्घाटन करने आए थे, फिर एक जनसभा को संबोधित किया उन्होंने। अब मोदी जी ने जो कुछ कहा उससे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो नैरेटिव लगातार चला रहे हैं उस नैरेटिव को झटका लगता है। अखिलेश जी कि आप कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो ये जरूर कहेंगे कि दिल्ली वाले लखनऊ वालों को पसंद नहीं कर रहे, लखनऊ वाले जाने वाले हैं और दोनों में टकराव है और भीषण टकराव है। ऐसा अखिलेश जी लगभग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कहते हैं, हर भाषण में कहते हैं, हर इंटरव्यू में कहते हैं। तो इस नैरेटिव को कल मंच से, माइक से नरेंद्र मोदी ने ध्वस्त करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। शाम ढलते ही किस ढंग की परिस्थितियां पैदा हो जाती थी सड़कों पर। अपराधी बेलगाम थे, माफिया सरकार को जेब में रखकर चलते थे। लेकिन मोदी ने कहा कि अब हम स्कूल से, कॉलेज से पढ़कर निकलती हमारी बेटी को छेड़ने की, उसे अपमानित करने की हिम्मत उत्तर प्रदेश में किसी की नहीं। उन्होंने याद दिलाया प्रधानमंत्री ने कि पहले उत्तर प्रदेश में अपराधी कैसे सत्ता को, शासन को, प्रशासन को, सबको रौंदते हुए अपनी मनमानी करते थे। लेकिन आज वो सारे तत्व जेल में हैं। या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए, या ऊपर चले गए, या जेल में। प्रधानमंत्री ने केवल कानून व्यवस्था पर ही राज्य सरकार की सराहना नहीं की योगी की। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास के पहलू पर सराहना की, मैन्युफैक्चरिंग के पहलू पर सराहना की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के पहलू पर सराहना की, और कहा कि एक वर्क कल्चर बदल गया उत्तर प्रदेश में योगी के आने से, कार्य संस्कृति ही बदल गई। ये बड़ा रिमार्क है प्रधानमंत्री का, बड़ी टिप्पणी है। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य के रूप में उभर रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत में पहले नंबर की हो जाएगी, अभी तीसरे नंबर की। ये जो एप्रिसिएशन है ना प्रधानमंत्री का, जो राज्य सरकार को विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी को मिला है, वो एप्रिसिएशन कई कोणों पर असर डालेगा। एक तो ये जो विपक्षी नैरेटिव लगातार फैलाते थे, उस नैरेटिव को ध्वस्त कर रहा है ये रिमार्क प्रधानमंत्री के। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी जो खटर पटर चलती थी, उसको भी संतुलित करेगा प्रधानमंत्री का ये रिमार्क। और जानने वाले इस बात को जानते हैं कि
प्रधानमंत्री एनडीए की सरकार भी कह सकते थे उत्तर प्रदेश की सरकार को, भाजपा की सरकार भी कह सकते थे, हमारी सरकार कह के भी काम चला सकते थे। उनके पास भाषण में तीनों विकल्प थे ना। लेकिन अगर उन्होंने बार बार ये कहा कि जब से हमारे योगी जी आए, योगी सरकार में योगी जी ने किया, तो इसका मतलब है कि वो कुछ संदेश देना चाह रहे हैं, संकेत देना चाह रहे हैं। वही संदेश और संकेत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश बदला है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री ने इस बात को याद दिलाया कि भारत भर में सबसे ज्यादा पर्यटक उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश बदहाल नहीं रहा है। पर्यटकों की सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में हैं। और आपको पता ही होगा पिछले साल 124 करोड़, कितना 124 करोड़ पर्यटक आए उत्तर प्रदेश में। ये बहुत बड़ा नंबर है 124 करोड़ का। सोचिए 150 करोड़ भारत की कुल आबादी है। यानी पर्यटन का प्रवाह, पर्यटकों का प्रवाह उत्तर प्रदेश में कितना तेजी से बढ़ा। और स्वाभाविक है जब पर्यटन बढ़ता है, जब पर्यटकों की संख्या बढ़ती है, तो वो अर्थव्यवस्था के चक्के को भी गति देती है और उस गति से प्रगति निकलती है। तो क्या अर्थ निकला? अर्थ निकला कि हर पर्यटक प्रगति के लिए एक सहयोगी की भूमिका, उत्प्रेरक की भूमिका अदा करता है जब वो उत्तर प्रदेश में आता है। क्योंकि आप अपने घर से चलकर अयोध्या पहुंचे, काशी पहुंचे, मथुरा पहुंचे, फिर वहां भी कुछ खर्चे हुए। एक तो पहुंचने में खर्चा, फिर वहां स्थानीय स्तर पर कुछ खर्चे होंगे, फिर कहीं रुकेंगे, उस धर्मशाला होटल का खर्चा होगा, बहुत सारी चीजें सब मिला के अर्थव्यवस्था में आपका अपना योगदान हो जाता है, राज्य की अर्थव्यवस्था। अभी एक आईआईएम लखनऊ ने एक वो अध्ययन करवाया था अयोध्या भर को लेकर। उस अध्ययन में एक निष्कर्ष ये भी था कि पिछले वर्ष में 25,000 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में सरकार को मिला अयोध्या से। 25,000 करोड़, सोचिए। इसलिए मैंने कहा पर्यटन से प्रगति जुड़ी है सीधे। प्रधानमंत्री ने कल इसका उल्लेख किया। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि किस ढंग से जिलों के स्थानीय उत्पादों को योगी आदित्यनाथ ने वैश्विक मंच दे दिया। वैश्विक मंच, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स दे दिए। चाहे सहारनपुर की नक्काशी का काम, लकड़ी पे नक्काशी के काम का मसला हो, या अन्य किसी जिले की विशिष्टता हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इससे स्थानीय स्तर पर, जिले के स्तर पर बूस्ट मिला है। मुरादाबाद का पीतल का काम हो तो उसको भी अब ग्लोबल मार्केट मिला। इस ढंग से चीजों को सहेजना और उनको फिर वैश्विक मंच पर ले जाके प्रदर्शित करना। और अगर प्रधानमंत्री की निगाह में ये चीज है और इतने विस्तार से है, तो सोचिए इस चीज का इम्पैक्ट कितना हो रहा होगा। तब ना प्रधानमंत्री के जहन में ये चीज आई है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो दो चीजें, कानून व्यवस्था और आर्थिक विकास। प्रधानमंत्री का ये पूरे भाषण का अगर सार निकाले तो सार यही है कि उनका मंत्र था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून व्यवस्था, नागरिकों की सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा और
तेज आर्थिक विकास, इन दोनों पहलुओं पर बेहतर काम किया है, अद्भुत काम किया है। ये सर्टिफिकेट, ये प्रमाण पत्र जो भारत के प्रधानमंत्री से मंच पर मिला है राज्य सरकार को, ये किसी भी राज्य सरकार का हौसला बढ़ाने के लिए पर्याप्त है, ये जानिए। और जब मोदी बोलते हैं तो स्वाभाविक है उसके बोलने के राजनीतिक फलितार्थ भी होते हैं, नेतार्थ भी होते हैं। जैसा मैंने आरंभ में कहा था कि जो लोग कह रहे थे कि दिल्ली और लखनऊ में भारी खटर पटर है, उनका भी मुंह मेरठ में बंद कर गए प्रधानमंत्री मोदी। उनको भी सोचना पड़ेगा अब कि खटर पटर बोलें या ना बोलें। धन्यवाद।